गजा में इस्राएली फोर्सेज ने मजीद 92 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर डाला। भूख और प्यास की शिद्दत से 24 घंटे में 14 फलस्तीनी जाँ बहक। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 59,000 से तजावुज कर गई। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जा फौरी खत्म होना चाहिए। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। अल कुद्स अल शरीफ फलस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कुवैती हम मनसब अब्दुल्ला अल याहिया से मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई, जिसमें इसराइली जारहियत और गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और देर पा हल की फौरी ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 749 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट नई बुलंद तरीन सतह 1,44,129 की हद छू गई। बिजली सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 65 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त आए। दरख्वास्त पर नेपरा बुध को समाप्त करेगा। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। माली साल 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 4.7% इजाफा रिकॉर्ड। गैर मुल्की सरमायाकारों में चीन 90.3% इजाफे के साथ सर फहरिस्त। हांगकांग, जनूबी कोरिया, जापान, तुर्किया की पाकिस्तान में नुमायां सरमायाकारी। वज़ीर आज़म से किर्गिस्तान काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने डेप्यूटी चेयरमैन और किर्गिज वफ़द का खैर मकदम किया। वफ़द पाकिस्तान किर्गिस्तान मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। जश्न आज़ादी पर वज़ीर आज़म का कौम के लिए तोहफा। वफाकी हुकूमत का 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। बिजली से चलने वाली बाइक्स 2 सालों की अक़सात पर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म यौम आज़ादी पर नई EV पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में खुसूसी बच्चों की तालीम में तारीखी पेशरफ्त। पंजाब की तारीख में पहली बार खुसूसी तालीम में बैनुल अक़वामी इश्तराक हुआ। ब्रिटिश काउंसिल और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में मुआहिदा तय पाया। मुआविन खुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक की कंट्री डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल को हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार की नाकामी और खामोशी पर कांग्रेस रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। साबिक मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने कहा कि मोदी 3 माह बाद ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश है। अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी के मुताबिक दुनिया ये मान रही थी पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत का हाथ ऊपर है। अगर ऐसा था तो फिर मोदी सरकार ने सीज फायर क्यों किया? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त और जग हसाई के बावजूद मोदी का जंगी जुनून। बीजेपी हुकूमत हाइपरसोनिक मिसाइलों पर अंधाधुंध सरमाया लगाने लगी। भारत और रूस ब्राह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की मुश्तरका तैयारी के लिए सरगर्म। रूसी सदर पुतिन के दौरे भारत के दौरान ब्राह्मोस 2 की मंजूरी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर फैसला मुतवक्के। कभी हमारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव में मोदी की चाल बेनकाब। नरेंद्र मोदी के चेले लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर नया राग आलापने लगे। भारतीय वजीर दिफा ने लोकसभा में ऑपोजिशन और भारतीय कौम को सच बताने के बजाय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में जवाब देने के बजाय ऑपोजिशन पर तनकीद करते रहे। तैयारों और फौजी हलाकतों के सवालात को टालते रहे।
वजीर आजम से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहजेब रिंद के वालिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने खैर मोहम्मद को शाहजेब रिंद के लिए 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। वजीर आजम ने शाहजेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की नेट प्रैक्टिस। लॉर्ड हिल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 घंटे तवील सेशन में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर तैयारी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। और स्वात के खूबसूरत सयाहती मकाम महोडर्न झील पर सयाहों का रश। मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह शानदार सयाहती मकाम के दीवाने हो गए। झील में कश्ती की सैर और सयाहत का सफर यादगार बनाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।